ये सवाल देखिए, कह रहा है कि ए और बी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसका रेशियो है 4:5, उनके प्रॉफिट का रेशियो 6:5 होगा। आपको बताना है कि टाइम फॉर विच बी इन्वेस्टेड मनी इफ ए इन्वेस्टेड फॉर फुल ईयर। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि इन्वेस्टमेंट को अगर मैं टाइम से गुणा कर दूं तो मुझे प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ए का इन्वेस्टमेंट ए का टाइम, बी का इन्वेस्टमेंट बी का टाइम, तो ये चीज़ हमारी प्रॉफिट का रेशियो बनाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो पी ए और पी बी का रेशियो होगा, प्रॉफिट ऑफ ए और बी, ये होगा ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनटू ए और बी के टाइम का रेशियो। अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू मुझे दी है 6/5 का प्रॉफिट, और इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है 4/5। तो ए और बी के जो टाइम का रेशियो है आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा, टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बी। आप कहोगे 5 से 5 कट गया और वैल्यू निकल के आ गई 3/2, 6/4 3/2 होगी। अब लिख दिया आपका। अब आप करो, ए ने इन्वेस्टमेंट जो किया है जो कि 3 यूनिट है, ये पूरा 1 साल है यानी 12 महीने के बराबर है। तो 3 यूनिट अगर 12 महीने के बराबर है तो 1 यूनिट 4 महीने के बराबर हुई। तो ये जो 2 यूनिट है हमारी, ये 2 चौके 8 महीने के बराबर होगी। तो आंसर क्या आ गया, 8 मंथ। एक इस तरीके से लिख के सवाल को करो, बट एग्जाम में जाहिर सी बात है इतना आप लिखना नहीं चाहेंगे। तो आप सिंपल सा एक काम करिए, यहाँ आप लिखिए इन्वेस्टमेंट, यहाँ आप लिखिए टाइम, और यहाँ लिखिए प्रॉफिट। अब आपको पता है इन्वेस्टमेंट जो है 4:5 में है, लिख दिया। प्रॉफिट हमारा 6:5 में, ये भी लिख दिया। अब अगर मैं प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलता है, क्या मुझे टाइम मिलेगा? यस। तो यहां जो प्रॉफिट हमारा 6 यूनिट का है, मैं इसको 4 यूनिट से डिवाइड करूंगा तो क्या मुझे ए का टाइम मिल जाएगा? तो आप कहोगे यस, तो मैं ए का टाइम यहां लिख रहा हूं 6/4। ऐसे ही मैं बी के इन्वेस्टमेंट को, बी के प्रॉफिट को बी के टाइम से डिवाइड कर दूं 5/5, तो 1 मिल गया। अब ये 6/4 रेशियो 1 को अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये 3:2 आ गया। तो ये बेसिकली टाइम का रेशियो आ गया। अब आप कहोगे ये 3 यूनिट 12 महीने है, 12 मंथ, तो ये 2 यूनिट हमारा हो जाएगा 8 मंथ। इस तरह से अभी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट।